ड्राइवर को लगभग मान लो 23.5 रुपये किलोमीटर देते हैं। रीडिंग टू रीडिंग किलोमीटर का हिसाब होता है। गाड़ी अगर हाल्ट होती है तो 250 रुपये भत्ता देते हैं, 7,000 रुपये पे कर देते हैं। ड्राइवरों की मेहनत का फल है ये, नहीं कि हमारी मेहनत का फल है। दोस्तों मेरा नाम है गुरदीप सिंह, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि एक जो है ट्रांसपोर्टर भाई है जिन्होंने भाइयों एक गाड़ी से शुरुआत की और एक से गाड़ी से शुरुआत करी, 8 गाड़ियां हुई, 8 से 22 गाड़ियां हुई। जब हम 22 गाड़ियों को लेकर यहाँ पे इनका इंटरव्यू किया था, उसके बाद दोस्तों आज 37 गाड़ियां होगी, कई करोड़ों के जो है मालिक बन चुके हैं। तो हमारी टीम पहुंची है हैदराबाद में, तो यहाँ पे हम इन भाई साहब से बातचीत करेंगे कि यहाँ तक का कितनी मेहनत लगती है, कैसे जो है यहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। शुरुआत आपकी 8 गाड़ियों तक पहुँच 8 गाड़ियों तक पहुँच गई। और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल रहता है ईमानदारी का। ईमानदारी से काम करना, टाइम से बैलेंस देना, टाइम से ड्राइवर की सैलरी देना। हाँ जी, सबसे अहम कार्य यही है। हाँ जी। तो सर क्या आप इतना अच्छा जो मान लो काम करते हैं, कैसे किस रूट के ऊपर आपकी गाड़ियाँ चलती है? अपनी गाड़ियाँ चलती है गुजरात महाराष्ट्र रूट पे। हाँ जी। और वहाँ से क्या है, यहाँ से लगभग मार्केट ठीक रहता है, तो कुल मिला के अपना यहाँ से डीजल खर्चा, एडवांस खर्चा लेके चली जाती है। वहाँ से आने में मान लो 20 से 25,000 रुपये के 22,000 रुपये के आसपास बच जाता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर कितने चक्कर मार देती है आपकी गाड़ी गुजरात लाइन को जी? महीने में 3-3.5 चक्कर मार देती है, जिसमें लगभग 60 से 70,000 रुपये की औसतन आ जाती है। हाँ जी। तो सर बात करेंगे ड्राइवर को आप क्या खर्चा देते हैं आने जाने का? ड्राइवर को क्या बेहतर, कहीं आप भी तो नहीं सारा पैसा कमा लेते हैं? नहीं, ऐसा कहाँ है, ड्राइवर को देना पड़ता है। आजकल गाड़ी में ड्राइवर को लगभग मान लो 23.5 रुपये किलोमीटर देते हैं। रीडिंग टू रीडिंग किलोमीटर का हिसाब होता है जी। हाँ, ये नहीं है कि भाई दूसरों की तरह हमने फिक्स किलोमीटर करके रख दिया, उस पर अपना ले भाई जाओ, अपना वहाँ जाएगा गाड़ी। 100 किलोमीटर अहमदाबाद में एक्स्ट्रा चल गया, 100 किलोमीटर हैदराबाद में चला गया, ऐसा सिस्टम नहीं है जी। अच्छा, किलोमीटर का आपका 23 रुपए पर किलोमीटर खर्चा? 50 पैसा। 13 रुपये 50 पैसा पर किलोमीटर ड्राइवर को ये खर्चा देते हैं, जिसमें सर खाना पीना उसका या खाली उसका रहता है। गाड़ी अगर हाल्ट होती है तो 250 रुपये भत्ता देते हैं, 7,000 रुपये पे कर देते हैं। अच्छा, 7,000 रुपये आप सैलरी टाइम टू टाइम देते हैं। ड्राइवर हमारे खुश हैं, हमारे से भी ज्यादा खुश ड्राइवर रहते हैं। सर जब मैं पिछली बार आया था आपके पास 22 गाड़ियां थी, ऐसा कि आप क्या सोना आप ढोते हैं? क्योंकि आज कितनी गाड़ियां होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे क्या है भाई, ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे ड्राइवर हैं, जो भी स्टाफ से लेके जो ड्राइवर भी हमारे स्टाफ हैं, हम ड्राइवर को अपने से ज्यादा मानते हैं। हाँ, तो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से गाड़ी में मेंटेन खर्चा कम दिखाते हैं, टाइम टू टाइम चलते हैं। तो ड्राइवर का टाइम टू टाइम हिसाब होता है, तो इसलिए ड्राइवरों की मेहनत का फल है ये। अच्छा। नहीं कि हमारी मेहनत का फल है जी। हाँ। तो सर आप नॉर्थ लाइन भी गाड़ी लेके जाते हैं? नहीं, नॉर्थ लाइन तभी गाड़ी जाती है जब हमारे ड्राइवर को घर पे जाना होता है। हमारे लगभग ड्राइवर हैं वो पूरे नॉर्थ इंडियन है, कुछ महाराष्ट्र के हैं। हाँ जी। 2-4 ड्राइवर हैं वो यूपी साइड के हैं। हाँ जी। तो वो घर पे जाते हैं तो ही गाड़ी को भेजते हैं, नहीं तो हमारी परमानेंट लाइन गुजरात महाराष्ट्र ही है। अच्छा, गुजरात सर कौन सी जगह गाड़ी जाती है? अपने पूरा ऑल ओवर गुजरात महाराष्ट्र, जैसे नासिक, पुणे, भिवंडी और अपना वापी हो गया, अपना क्या बोलते हैं, सूरत, बड़ौदा और लगभग ऑल गुजरात ही मानो। अच्छा जी। सर आज कितनी गाड़ियाँ होगी? उसके बाद मेरा एक प्रश्न है कि कितनी गाड़ियाँ आपने जो कर ली, कितने करोड़पति आप बन चुके हैं? जैसे देखो, हम करोड़पति का तो अनुमान लगाते नहीं है। अपनी गाड़ियां हैं सभी जो मिला के, छोटी बड़ी गाड़ियां 37 गाड़ियां। 37? हाँ, 37 गाड़ियां। 37 गाड़ियां। हाँ, 37 गाड़ियां। सर ट्रांसपोर्ट का काम करते, ट्रांसपोर्ट का जो काम करते उसमें कोई दिक्कत भी आती, परेशानी भी आती? आप बता रहे थे कि काफी जो है परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। देखो, ट्रांसपोर्ट बोले तो परेशानी का काम होता है। हाँ जी। भाई कभी मतलब गाड़ी हाल्ट हो गया, खाली नहीं हुआ, उधर से ड्राइवर चिल्लाता बाबूजी मेरे को क्या बचेगा, इधर से भाई ट्रांसपोर्टर वाले के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो बोलेगा जी अपने को साथ मिलके काम करना पड़ता है। हाँ, तो शांत बन के हम तो चुप रहते हैं, जिस हिसाब से चलती है मालिक की ये देन है, मालिक जिस हिसाब से चलाता है वैसे चलते रहते हैं। हाँ जी। तो सर कोई गाड़ी एक्सीडेंट भी होती, कितना लॉस होता है? क्योंकि प्रॉफिट हमारे जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं पहले देखते हैं, लॉस का भी जो है नहीं देखते। सर लॉस भी होता है? नहीं, लॉस भी होता है भाई। एक कोई हमारे को एक उदाहरण दे दीजिए। एक सिक्के का 2 पहलू है। कोई भी काम करेंगे तो उसमें अपने को लॉस भी होगा तो प्रॉफिट भी होगा। तो अपने को लॉस खास करके कम हुआ है। जैसे हमारी गाड़ी मान के चलो 9 साल के दौरान में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, जिसकी EMI 70,000 रुपये थी। अच्छा जी। तो बीच में जो कोर्ट की छुट्टियां रहती है उस टाइम में वो हुई थी अपना अप्रैल के 28 अप्रैल को। हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ, कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई, गाड़ियां 2 महीने तक रही। तो जैसे 20 तारीख की EMI थी, तो हमने मतलब जैसे भाई 20 तारीख को EMI भरा, 28 तारीख को गाड़ी एक्सीडेंट हो
जाता है, गाड़ी के नीचे आके आदमी मर जाता है, तो फिर कोर्ट की छुट्टियां हो गई, कोर्ट में मैडम थी, तो कुछ उसकी वजह से मान लो 3 महीने गाड़ी खड़ी रह गई जमानत के लिए। अच्छा जी। हाँ, लेकिन उसका 3 EMI हमने अपने जेब से पे किया है, तो वो लॉस ही है। हाँ जी। जैसे कोई सिंगल मोटर मालिक होता है सर, ऐसी गाड़ी डाल दे मान लो, ऐसे सिंगल मोटर मालिक के साथ हो जाता तो या तो आदमी को आत्महत्या करनी पड़ती या गाड़ी को वहीं रखना पड़ता। हाँ जी। हाँ, वो गाड़ी को जमानत नहीं करवा पाता। सर कोई और प्रोसीजर नहीं है कि गाड़ी को छुड़ाना, मान लो कोर्ट की छुट्टी होगी तो ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा कोई रास्ता, तीसरा रास्ता हो? तीसरा रास्ता ऐसा तो कोई हमारे को दिखाई नहीं दिया भाई। RTO का काम था गाड़ी का, मतलब उसको जांच पड़ताल करके उसने अपना पेपर बना के दे दिया, फिर वो कोर्ट का प्रोसीज हो गया, तो कोर्ट के प्रोसीज में 15 दिन मैडम छुट्टी पे चली गई। मैडम छुट्टी पे जाने के बाद 15 दिन की हॉलीडे हो गया, उसके बाद करते करते लगभग 2.5 से 3 महीना लग गया। ऐसा कोई प्रोसीज हमने तो सबको जितने भी जाने पहचाने थे सबको पूछा, हमारे को तो ऐसा कोई प्रोसीज सामने आया नहीं। हाँ जी। तो सर जैसे आपकी गाड़ियाँ चलती है गुजरात लाइन को, सर वापसी लोड क्या आपको तुरंत मिल जाता है या ढूंढना पड़ता है? क्योंकि आप तो काफ़ी गाड़ियाँ डाली हुई, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आती है? अहमदाबाद, अपना हैदराबाद से जैसे अहमदाबाद जाना गाड़ी को, तो वहाँ से कैसे, वहाँ भी अपना ऑफिस खोल रखा? अपना ऑफिस है, अहमदाबाद में भी ऑफिस है, बेंगलोर में ऑफिस है, चेन्नई में ऑफिस है, इंदौर में ऑफिस, ऐसे मिला के टोटल हमारे 8-10 ऑफिस हैं। अच्छा जी। तो लेकिन शायद हमारे को ऐसी कहीं नौबत नहीं है जो कि भाई माल ढूंढना पड़े, गाड़ी माल के लिए खड़ा हो जाए। हाँ जी। तो लगभग मतलब कम ज़्यादा भाड़े का रीजन रहता है भाई, 1000-2000 ऊपर नीचे करके गाड़ी लगभग सेम डेट में निकल जाती है। हाँ जी। जैसे सर सिंगल मोटर मालों के लिए यही दिक्कत आती है, मान लो यहाँ से पंजाब चले गए, पंजाब से माल नहीं मिला, पंजाब से लौट कर हैदराबाद गए, हैदराबाद से माल नहीं मिला, यही दिक्कत है। ये कैसे दूर हो सकती है सिंगल मोटर मालिक की दिक्कत? वो सिंगल मोटर मालिक को क्या है, 1000-2000 का लोभ नहीं करना चाहिए। मतलब बोलेगा पिछले चक्कर में गया था मेरे को इतना 80,000 रुपये भाड़ा मिला था, अब की बार मेरे को 75 मिल रहा है, तो वो 1000-2000 मतलब ऊपर नीचे करके क्या है भाई, माल लगभग हर जगह मिल ही जाता है। आजकल अपना भारत में इतना इंडस्ट्री एरिया चला है, जब से बीजेपी सरकार आया तो मान के चलो। हाँ जी। तो लगभग गाड़ियों का माल मिलता ही मिलता रहता है, ऐसी तो शायद नौबत नहीं आती है हमारे को तो, और बाकी भाई देखो बोल नहीं सकते। हाँ जी। हाँ। तो सर और भी परेशानी है, जैसे आपने गाड़ियाँ डाल रखी है, तो आजकल BS6 गाड़ियाँ जो आ रही है, क्या BS6 जो गाड़ी है 4 थी पहले, अब पहले 3 थी, पहले 2 आती थी, 3 आई, 4 आई, 6 आई, क्या इसका खर्चा भी बढ़ गया है? खर्चा जरूर बढ़ा है, जैसे मैंने आपको पीछे इंटरव्यू में बताया था। हाँ जी। कि भाई BS6 गाड़ियाँ थोड़ी कम है, ये है, हमने उस टाइम BS4 गाड़ियाँ यूज की थी, BS3 यूज की थी जी। लेकिन जब से हमने BS6 गाड़ियाँ यूज किया ना, तो मान लो BS3 BS4 को भूल ही जाओ आप। हाँ जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, BS6 गाड़ियाँ हमारे को तो लगभग कुल मिला के अच्छी लगी है। अच्छा जी। हाँ, थोड़ा एक मतलब क्या है भाई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक पूरा होने की वजह से, कहीं शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अपना प्रॉब्लम छोटा मोटा होता है, लेकिन वो तुरंत हल हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि BS6 गाड़ियाँ अच्छी नहीं हो। हाँ, हमारे को तो मतलब BS4 BS3 से भी बेटर गाड़ी लगी। अच्छा जी। यानी कि इनका कहना है जो BS2 थी उनमें दिक्कत थी ज़्यादा, 3 में या 4 में और दिक्कत थी, लेकिन जो BS6 है उस टाइम पे आया था, इनका कहना था कि खर्चा बहुत बढ़ गया। सर डेफ का भी खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, जो यूरिया बोलते हैं, मतलब किसी हर आदमी को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ जी। अभी जब से मान लो 4 साल के आसपास हो गया BS6 गाड़ियों को। हाँ जी। तो अभी इसका हर जगह इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री भी मिलता है, रोड पे मतलब अगर काम करवाते हैं तो भी होता है। फिर लीलैंड का रिस्पॉन्स सबसे अच्छा हमारे को लगा है। अच्छा। वैसे तो आइसर की भी गाड़ी बनाई है हमने। हाँ जी। लेकिन आइसर की गाड़ी से और उसकी गाड़ी से तुलना की जाए तो आइसर गाड़ी मतलब अपना BS ये अपना 4 सिलेंडर है। हाँ जी। और ये 6 सिलेंडर है, तो इसमें थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है, लेकिन मतलब आइसर भी अच्छी है, लेकिन सबसे बेटर गाड़ी हमारे को लीलैंड की लगी है। अच्छा जी। हाँ जी। आपके पास कितनी टाटा गाड़ी है, कितनी लेलैंड गाड़ी है, कितनी एशर गाड़ी है? अपने पास मानो टाटा की गाड़ी तो अभी है ही नहीं अपने पास। एक टाटा आपने सभी सेल कर दी? सभी पुरानी गाड़ी। क्या दिक्कत है सर टाटा में? दिक्कत कुछ भी नहीं थी, लेकिन खाली क्या है भाई, ड्राइवर का आजकल चॉइस हो गया। अच्छा कि भाई लीलैंड का माइलेज अच्छी दे रही है। हाँ, तो अपने को तो चलाना नहीं है गाड़ी, भाई ड्राइवर को चलाना है। तो ड्राइवर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही गाड़ी हम खरीद रहे हैं। हाँ, जो कि भाई ड्राइवर अच्छी तरह संतुष्ट होकर गाड़ी को चलाए, तो ड्राइवर ही चलाएगा। तो अपने आज यहाँ मान के चलो एक गाड़ी से लेके 37 गाड़ियों तक आए हैं, तो ड्राइवर की मेहनत से आए हम, नहीं कि हमारी मेहनत से आए। भाई हम तो एक तात्पर्य पहलू है। हाँ जी। जिससे मालूम चलता है भाई ड्राइवर को हम अच्छा रिस्पांस देंगे तो ड्राइवर हमारे को उसका 10 गुना रिस्पांस अच्छा देगा। अच्छा। और ड्राइवर के साथ में अगर गाली गलौज करेंगे तो ड्राइवर भी अपने साथ गाली गलौज करेगा। हम ड्राइवर को अपने भाई की तरह मानते हैं, भाई की तरह रखते हैं। हाँ। अगर कोई भी दिक्कत उसको रास्ते में होती है तो तुरंत उसको सोल्व करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि भाई कल देखेंगे परसों देखेंगे, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, नहीं, उसको ड्राइवर को रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बढ़ के हम ड्राइवर को ही मानते हैं।
अच्छा सर, कितने ड्राइवर आपकी गाड़ियों के ऊपर सर? कौन कौन सी आपके पास है गाड़ियाँ? पहले तो आपके 32 फुट मेरे साथ से। हाँ, पूरी गाड़ियाँ अपनी जो भी है ना सब मिला के 32 फीट गाड़ियाँ हैं। 32 फुट 6 चक्का? हाँ 6 चक्का 6 टायर वाली BS4 BS6 गाड़ियाँ मिला के अपने पास मान लो सभी गाड़ियाँ हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ आइसर की हैं, कुछ ज़्यादा लीलैंड की गाड़ियाँ। अच्छा जी। हाँ, आइसर की तो मान लो 5 ही गाड़ी है। 5 गाड़ी है। लेलैंड के आपके ऊपर बहुत ही भरोसा है। लेलैंड गाड़ी कहते हैं सिंगल मोटर मालिक को भी बना देती है, और जो है बड़ी कंपनी भी जो आजकल आपने देखा होगा साउथ साइड सर ज़्यादा लेलैंड ही गाड़ियाँ लेते हैं। लीलैंड गाड़ी का एक क्या है, थोड़ा मेंटेन खर्चा कम रहता है। जैसे हमारा क्या रहता है भाई, हमने 5 साल गाड़ी यूज किया, 5 साल गाड़ी के बाद सेल कर देते हैं, क्योंकि फिर नई नई गाड़ी रहती है तो मान के चलो 2 साल के लगभग तो टायर चल जाता है। अच्छा जी। और उसके बाद मतलब 3 साल अपना मतलब भाई गाड़ी को क्लियर, लगभग हम फाइनेंस पे भी गाड़ी लेते हैं ना तो 3 साल का ही फाइनेंस लोन करवाते हैं, नहीं कि मतलब 5 साल का 4 साल का ऐसा नहीं करवाते। अच्छा। तो उसमें 3 साल में हमारी क्लियर हो गई, 2 साल हमने क्लियर चलाई तो फिर हमने गाड़ी को सेल कर दिया। हाँ जी। तो क्या है भाई, मेंटेन खर्चा भी कम रहता है, टायर टप्पे का भी कम रहता है। 2 साल तक गाड़ी, जब 1 साल बचती है क्लियर होने में तो फिर एक बार बीच में टायर देने पड़ते हैं, उसके बाद गाड़ी क्लियर हो जाती है। तो इसलिए लीलैंड का जो भी है माइलेज भी अच्छी है, ड्राइवरों की चॉइस भी पहली है, लीलैंड गाड़ी माइलेज अच्छी देती है। तो हमने मतलब उसके ट्रायल के लिए आइसर गाड़ी लिया था, तो आइसर का भी अच्छा रिस्पांस है। देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई लीलैंड ही अच्छी है, आइसर भी गाड़ी अच्छी है, और जो आदमी जो चलाता है जिस हिसाब से उसको अपना भाई ड्राइवरों के हिसाब से हमारे को सबसे बेटर गाड़ी लगी लीलैंड की। अच्छा जी। तो सर सिंगल मोटर मालिकों को क्या सबक लेना चाहिए? कहाँ से वो फ्लॉप हो रहे हैं, कहाँ से सर उनका जो है भाड़ा नहीं उनको मिलता, बैलेंस भाड़ा रुक जाता है, बैलेंस भाड़े में सर काफ़ी तकलीफ आती है उनको, यानी कि क्या उनको 5 साल गाड़ी चला के सेल कर देना चाहिए या फिर वो जैसे 10 साल या 12 साल तक का परमिट रहता है? देखो जो 10 साल का आजकल अपना हरियाणा में मान के चलो लगभग एरिया NCR में आ चुका है, हमारी गाड़ियाँ लगभग 4 पास ही है। हाँ जी। तो लेकिन क्या है, हमारी तो सोच ये है भाई 5 साल गाड़ी को चलाएं, फिर गाड़ी को सेल कर दें, फिर नया गाड़ी बनाएं, गाड़ी को अच्छा चलती है। लेकिन जो सिंगल मोटर मालिक है ना, उसको बैलेंस भाड़े की प्रॉब्लम कहाँ आती है, आजकल आदमी मतलब क्या बरसाती मिंडक ज़्यादा हो गए। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, बरसात में मिंडक टर्राते हैं फिर वो भाग जाते हैं जी। तो जैसे भाई अच्छा एक कोई भी ब्रोकर चुने, परमानेंट एक ही ब्रोकर से भरवाएं गाड़ी को, टाइम टू टाइम अपना हिसाब करवाते रहें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती शायद जो कि गाड़ी फेल हो जाए हमारे हिसाब से। तो बाकी बोल नहीं सकते, मालिक की मर्जी, जैसा भाई आदमी कर्म करेगा वैसा बोएगा तो खाएगा क्या। सही बात है। हाँ। तो सर जैसे कि गाड़ियाँ आपने 37 बना ली, कितना आपका टारगेट है, कितनी गाड़ियाँ तक आप बनाओगे सर? देखो वो तो मालिक की मर्जी है, अभी टारगेट हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं भाई 100 गाड़ियों तक हम संतुष्ट हैं। अच्छा 100 गाड़ी के बाद आप नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे। हाँ। नहीं डालेंगे आगे, अगर काम अच्छा चलता रहेगा तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन टारगेट अपना 100 गाड़ियों का। 100 गाड़ियों का हाँ, टारगेट है। 100 गाड़ियों का टारगेट है। तो कितनी देर में सर, 4 साल में आपने 37 गाड़ियाँ बना ली? नहीं 4 साल में, 9 साल में बनाई है। 9 साल में? हाँ 9 साल में। जैसे पहले स्टार्टिंग में एक गाड़ी लिया 2011 में, फिर धीरे धीरे 13 में लिया, फिर हमने 16 में लिया, 17 में लिया, 19 में लिया। तो लेकिन जैसे जैसे पुरानी गाड़ियाँ होती गई, जैसे जैसे मॉडल चेंज होते गए, तो पुरानी गाड़ियों को निकालते गए, नई गाड़ी बनाते गए, तो गाड़ियों का लगभग रिस्पॉन्स अच्छा है। तो सर मान लीजिए कितना फ़र्क पड़ गया उस टाइम पे जब गाड़ी लेते थे आप, कितने में तैयार होती थी, कितने में बॉडी लगती थी, आज की डेट में कितने में गाड़ी की चेसिस है, कितने में सर बॉडी लग रही है? आज लीलैंड की गाड़ी ली जाए तो मान के चलिए 20,20,000 रुपये का चेसिस आता है। हाँ जी। 4,30,000 रुपये का बॉडी का रहता है, ₹1,00,000 परमिट इंश्योरेंस का रहता है। तो ऐसे किया जाए तो 25 लाख रुपए में एक गाड़ी का वैल्यू आ रहा है लगभग। हाँ जी। उस टाइम पहले कितने में सर गाड़ी तैयार हुई? पहले गाड़ी 1375 में जब हमने स्टार्टिंग किया तो 1275 से स्टार्टिंग किया था। हाँ जी। उस टाइम में 280 2.5 ऐसे बॉडी का लगता था। हाँ जी। लेकिन आजकल भाई हर चीज़ का महंगाई के हिसाब से हर चीज़ बढ़ी हुई है। हाँ जी। तो उस हिसाब से मतलब 1275 की गाड़ी आती थी, आज गाड़ी 20-20 की आ रही है। अभी उस टाइम 280 का बॉडी आ रहा था, उस टाइम में मतलब अभी आज 440 में, 450 में, 430 में कई प्रकार के लोग काम करवाते हैं। तो वैसे आइसर की बात की जाए तो मान के चलो मिनिमम 1880 से लेके 19 लाख रुपए तक गाड़ी मिलती है, उसमें 370 तक की बॉडी बन जाती है। हाँ जी। तो आइसर की भी गाड़ी अच्छी है। तो सर कितना फ़र्क आ गया रेटों में, क्या भाड़े डबल हुए अगर देखा जाए उस टाइम के अभी मुकाबले के अंदर? देखो अभी भाड़े की बात की जाए ना तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, गाड़ी का वैल्यू देखा जाए और भाड़े का बराबरी की जाए तो उस टाइम में भी जैसे स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग में गाड़ी बनाई तो 17-18 हज़ार रुपये अहमदाबाद का होता था। अच्छा। आज के दिन मतलब चलो अभी मार्केट ठीक है भाई, 28-29 का मार्केट है, तो कभी 25 का हो जाता है। तो इतना भाड़ा नहीं बढ़ा, जो गाड़ी की वैल्यू बढ़ी है उसके हिसाब से। हाँ जी। जो महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो भाड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है।
तो ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि हैदराबाद में, यहाँ पे दिखा सकते हैं यूनाइटेड फ्रेट कैरियर जो इनका ऑफिस है, यहीं पे इन्होंने एक जो है अपना जो है कंटेनर रखा हुआ, कंटेनर का इनका जो है काम है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जो अच्छी तरह से हमें जानकारी दी है कि गाड़ियों का रेट भी बढ़ा, BS6 गाड़ियाँ हैं जो है पहले दिक्कत थी, लेकिन अभी दिक्कत जो है बिल्कुल भी नहीं है गाड़ियों में। ये सारी जानकारी दी है। ड्राइवर भी रखे हुए, एक्स्ट्रा ड्राइवर भी सर? हाँ, एक्स्ट्रा भी हमारे पास हमेशा एक दो ड्राइवर रहते हैं एक्स्ट्रा। मतलब अभी भी जैसे 2 ड्राइवर हमारे यहाँ पे बैठे हुए। गाड़ी है मान लो, कितने सर स्टाफ काम करता है? स्टाफ हमारे पास लगभग मान के चलो 45 के आसपास स्टाफ है। तो जैसे 1-2 एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं, 1-2 गाड़ी में साथ में चले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा हमारे ऐसी बात नहीं है कि जब से गाड़ी बनाया है तो ड्राइवर की नौबत नहीं है, मालिक की दया से। ठीक है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। स्टाफ भी एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी कभी ड्राइवर भाई छुट्टी पे भी जाते हैं तो उनको गाड़ी देकर ये भेज देते हैं। हरियाणा तक के जो ड्राइवर है, महाराष्ट्र के भी है। तो सारी चीज़ें इन्होंने हमें जो है पूरी क्लियर की है, कैसे जो है एक गाड़ी से 37 गाड़ियों तक का इन्होंने जो है सफ़र तय किया है। तो आशा करते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह भी हम और भी जो है बड़े मालिकों से हम मिलेंगे जिनका 100 गाड़ी है, 200 गाड़ी है, उनसे भी हमारा इंटरव्यू होगा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं हमारे कौन भाई और हमारे से जो है इंटरव्यू करने हम जाएंगे। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।